कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में मैं समाज विज्ञान का आप सभी को काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को कहीं से भी या कोई से भी ज़िले से देख रहे हो तो देखिए आप सभी ये 2 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए, सेट ए और सेट बी। हर एक ज़िले में आपके ये दोनों सेट पेपर में से प्रश्न आएंगे, तो अब आप 50 से 60 नंबर पक्के कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों की ओर आगे चलते हैं और प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और मैं आपको पढ़कर अच्छे से बता भी सकूँ। चलिए तो पहला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेडरिक सारहू। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई? ये तो 3 सूचियाँ। स्वेज शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? 1966 में। और कृषि क्षेत्र निम्न में सम्मिलित है, तो इसमें आएगा प्राथमिक, ठीक है। तो हमने सही विकल्प कंप्लीट किया, आप स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में है अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते डेडेस कहलाते हैं अजैव। दूसरा प्रश्न है, मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। चौथा प्रश्न, अर्थव्यवस्था का डेडेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया। 3, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। रोलेट अधिनियम डेडेस लागू हुआ अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी पे भी नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम इनको देख लेते हैं। पहले रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, इसकी जोड़ी लगेगी आपकी ब्राज़ील में। दूसरी बक्सा टाइगर रिजर्व, इसकी जोड़ी है पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम की जोड़ी रहेगी देखिए। तीसरी इसकी जोड़ी रहेगी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संघीय शासन व्यवस्था ये रहेगी बेल्जियम। महिला साक्षरता दर, इसकी जोड़ी है 54% और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जोड़ी बैंकों का बैंक, ठीक है। चलिए जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में सत्य असत्य बताइए। तो लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो ये सत्य है। 1952 से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो ये सत्य है। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, तो ये असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो ये सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, तो ये सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो ये असत्य है, ठीक है। तो सत्य असत्य कंप्लीट हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए कि नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताएं। नवीन जलोढ़ को खादर जलोढ़ भी कहते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? 36 लाख। निजी क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताइए। टिस्को। और भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से इन प्रश्नों को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। संसाधन से क्या सही है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न,
आरक्षित वन क्या है? फ्रेडरिक सारोह कौन था? इसके बाद में अधिकार क्षेत्र क्या है? समरूप समाज से क्या सही है? एफ्रो अमेरिकी कौन थे? ठीक है। पारिवारिक कानून क्या था? सेवा क्षेत्र क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? जल दुर्लभता क्या है? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी। एकात्मक शासन का अर्थ बताइए। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? जैव विविधता क्या है मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण? साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 23 प्रश्न जो कि मैंने आपको पढ़कर अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई से भी प्रश्न में आपको उत्तर पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके उत्तर का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।